दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यहाँ पे इन्फोसिस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है और इस डिसीजन से आपको जो इनके रिजल्ट्स है वो भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। सेल्स और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो हम जानें कि अब कहाँ तक स्टॉक जो है जा सकता है और आने वाले टाइम में क्या अब जो करेक्शन होना था ऊपर के लेवल से वो हो चुका है या स्टॉक यहाँ से और गिर सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेके के आर चौकसी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ऊपर के टारगेट प्राइस दिए हैं। अभी 1080 के आसपास लगभग स्टॉक चल रहा है और उन्होंने थोड़े ऊपर के टारगेट प्राइस दिए यहाँ से 7 से 8% ऊपर। तो क्या वहाँ पे वाकई जा सकता है स्टॉक या टाइम लगेगा उस जगह पर जाने में, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले थोड़े दिनों में आपको शानदार तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिला है टाटा मोटर्स के अंदर। तो अब क्या यहाँ पे दौर थमता हुआ नज़र आ सकता है या जो उन्होंने टारगेट प्राइस दी है वहाँ तक जा सकता है। फिर हम बात करेंगे टाटा टेक के बारे में। आपको फ्राइडे के दिन काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलता था टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। अब उसके पीछे रही काफ़ी बड़ी बड़ी वजह और 3.5-4% के आसपास आपको तेज़ी का दौर देखने को मिला। अब क्या ये तेज़ी का दौर आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन, कल जन्माष्टमी पर फिर मार्केट ओपन रहेगा तो आपको उस दिन क्या बनते हुए देखने को मिल सकता है और तेज़ी का दौर वो जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे टाटा मोटर्स इन्फोसिस के बारे में पहले बात करते हैं। 1865.95 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 14.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.76% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 53 लैक्स की वॉल्यूम थी, 34 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें हम 44 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 28 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक के एवरेज अगर हम देखें 37 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 25 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप अगर एवरेज देखोगे 59 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 37 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीईओ सलील पारिक का ऐसा कहना है, इन्फोसिस आईज एक्विजिशन मोर इन टेक बाइज पॉसिबल। तो ऐसे में अगर ये ऐसा होता है तो काफ़ी बढ़िया आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और जब इन्होंने ऐसे अपनी जो आंखें जो वो वहाँ पे गड़ा रखी तो डेफिनेटली करेंगे ये। और सीईओ अगर इतने बड़े लेवल पे आके कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में होगा। और डेफिनेटली ये जो न्यूज़ है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 52 वीक्स हाई 1903 है तो ऊपर के लेवल से 52 वीक्स हाई से थोड़ा सा नीचे है, 40-45 पॉइंट ही नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है स्टॉक। तो वहाँ से अब आपको रिकवरी देखने को मिल चुकी है जो नीचे गया था। पर अब मुझे लगता है कि ये नया 52 वीक्स हाई आपको जल्दी बनाता हुआ नज़र आ सकता है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो खबर है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो थोड़ा सा आप वेट करें, क्योंकि स्टॉक जो है अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल जोन में मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। क्योंकि अगर 52 वीक्स हाई तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको नया हाई बनते हुए देखने को मिलेगा और नया हाई लगभग 2000 करीब जाता हुआ दिखाई देगा। पर अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है तो आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है ये जो खबर है इसके चलते तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, इन एन इंटरव्यू टू पीटीआई इन्फोसिस सीईओ सलील पारेख सेट company is keen on acquisition in areas like data analytics, SaaS, and may look at some geographics within Europe and the US। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, तो जिसके चलते आपको डेफिनेटली इनके सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 1085.15 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 16.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो थी फ्राइडे के दिन वो थी 1 CR की, डिलीवरी उठाई गई थी 49 लैक्स की। थर्सडे की अगर हम बात करें 96 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 55 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर हम एवरेज देखें 78 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 38 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 69 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें
के आर चौकसी ने जो टारगेट दिए हैं, तो आप देख सकते हो के आर चौकसी ने रिसर्च करी टाटा मोटर्स के अंदर, और आउटलुक ये है कि वी मेंटेन और ईवी EBITDA multiples across segments. We expect the CV and JLR segment will contribute to overall stability in performance. Consequently, we have revised our target price. पहले इन्होंने 1043 के रखे थे, अब 1156 के इन्होंने टारगेट प्राइस कर दिए हैं, और 8.2% अपसाइड। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है, लगातार इनके सेल्स और रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहे हैं, और अभी जो है इनकी टाटा की एक नई गाड़ी है कर्व, तो उसमें उम्मीद है कि अभी इन्होंने ईवी सेगमेंट लॉन्च किया और काफ़ी अच्छी यहाँ पे बुकिंग मिल चुकी है इनको कर्व के अंदर। तो डेफिनेटली आपको सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रह सकते हैं क्योंकि कई फैक्टर डिपेंड करते हैं, मार्केट के शॉर्ट मूव करेगा, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेफिनेटली स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी यहाँ से तगड़े रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अगर आप इसके साल भर के यहाँ पे रिटर्न अगर आप देखोगे तो लगभग 500 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले। 52 वीक्स अगर आप देखोगे यहाँ पे लो 504 की आसपास स्टॉक था 500 की लेवल पे, और 1179 का इसने हाई बनाया था। तो ऊपर के लेवल से भी काफ़ी नीचे है, करीब 10 से 15% ऊपर के लेवल से नीचे आपको स्टॉक है, करीब 10%, 10 से 15%, लगभग 10%। तो सही जोन में ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा टेक के बारे में। 1039 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 31.8 रुपीज़ की शानदार तेजी देखने को मिली, और 3.25% के लगभग क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन। अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, लगभग 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। अब थर्सडे की बात करें अगर, 39 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 24 लाख से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 89 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 52 लाख से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे, 26 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 15 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे जो तेज़ी बनी थी वो बनी थी टाटा टेक ब्लॉक डील, पीई फर्म अल्फा टीसी सेल्स ओवर 75 लाख शेयर्स, रिपोर्ट CNBC आवाज़। और जो है काफ़ी तगड़ा यहाँ पे 2.4% इन्होंने स्टेक बेचते नज़र आए थे। और आप देख सकते हो कि 75 लाख शेयर्स की जो है अदला बदली करी गई थी 10110 पे और 1020 रुपीज़ तक के बीच में। तो जिसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर देखने वाला, और स्टॉक जो है हाथ के हाथ बाहर मिल गया, तो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो आपको कल के दिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने वाले, क्योंकि ब्लॉक डील हुई है तो इतने सारे एडिशनल चेंजेस हुए हैं, मतलब बाएं हाथ के हाथ मिल गए। तो और मार्केट पे मेजरली डिपेंड करेगा, अगर मार्केट अच्छा रहा तो हो सकता है आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दे, पर अगर स्टेबल रहता है कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिलता तो ये आपको स्टॉक थोड़ा सा आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे बाय करके चल सकता है। कंपनी ने आईपीओ से तगड़े रिटर्न दिए, 500 के रुपए का आईपीओ आया था, और आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से, क्योंकि 1313 इसने 52 वीक्स अपना हाई बनाया था, और 500 का जिनके पास पे आईपीओ आया उनको पता होगा 500 का प्राइस बैंड था और 970 का लो है। तो आप समझ सकते हो कि लो से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ऊपर के लेवल से जो हाई बनाया था इसने उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से तो आपके पास सही टाइम है यहाँ पे बाय करने का। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस। कंपनी का नाम है VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 4630 पे क्लोजिंग रही, 143.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 3.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया। बात करें रेशो की, 10:1 के रेशो में कंपनी लेके आई है बोनस। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 6 सितंबर 2024, और जिसके पास भी एक शेयर है कंपनी उसको 10 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आप इसके रिटर्न देखोगे 5 दिन में 8.5% की काफ़ी शानदार रिटर्न दिखाया है, महीने भर में 16% के आसपास, 6 महीने में 27.5% के आसपास, और साल भर में 31.5% के आसपास। तो कंपनी के इतना शानदार बोनस की वजह ये रही कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।